चलिए जी शुरू करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो याद कीजिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर मान लीजिए हमारे पास ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिए, और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जोड़ एक सिमेट्रिक होता है, यही हम लोग डिस्कस किए थे। दूसरा क्या पढ़े थे? दो स्क्यू सिमेट्रिक को अगर जोड़ेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। नंबर तीसरा पढ़े थे कि अगर मान लीजिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का उसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी क्या होगा? बोलिए, सिमेट्रिक ही होगा। और चौथा पढ़े थे कि अगर हमारे पास ए स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको के से गुना कर देंगे तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और पांचवा हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मान लीजिए हमारे पास, तो देन ए में अगर ए का ही ट्रांसपोज जोड़ देंगे, बोलो क्या होगा? तो आपको जो मिलेगा ये होगा सिमेट्रिक। क्या मिलेगा? ये सिमेट्रिक। और अगर ए में ए के ही ट्रांसपोज को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। इतना सा याद रखिएगा, आज का जो थ्योरम है उसमें काम आने वाला है। ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज जोड़ देंगे तो रिजल्ट में मिलेगा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इस किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज घटा देंगे, एडैस का मतलब रो कॉलम बदल के इंटरचेंज करके घटा देंगे, तो क्या मिलेगा आपको? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। इस एक्सरसाइज में एक ही थ्योरम है मेन जी, जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। लिखिए थ्योरम, एक ही थ्योरम है इसमें जी, और इसी पर 5 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। कहता है प्रूव डैट, साबित कीजिए, प्रूव डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से इस थ्योरम को समझिएगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो दुनिया का, इज एक्सप्रेसेबल, इज एक्सप्रेसेबल, एक्सप्रेसेबल as the sum of, as the sum of symmetric, sum of a symmetric matrix, symmetric matrix and a skew symmetric matrix, a skew symmetric matrix। कहता है साबित कीजिए कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसको दो मैट्रिक्स में आप तोड़ के लिख सकते हैं जोड़ के फॉर्म में। एक बनेगा सिमेट्रिक और दूसरा बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक। इस पर एकदम लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है जी, हम भी एग्जाम लेंगे तो एक सवाल इस पर देंगे आपको। हाँ, एज कहाँ पर लिखा हुआ है? एक्सप्रेसेबल एज द सम ऑफ, जोड़ के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ में। और जब दोनों को जोड़िएगा फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब कि एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स से जोड़ के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, एक बनेगा सिमेट्रिक और दूसरा बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक। छोटा सा थ्योरम है, इसका प्रूफ देख लीजिएगा, उसके बाद तुरंत हम सवाल स्टार्ट करेंगे। सवाल थोड़ा सा लंबा लंबा देखने में लगेगा इसका, और रहता है एकदम इजी, खाली देखने में बड़ा लगेगा। करना कुछ नहीं है, खाली जोड़ घटाव करना होता है। ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दूर दूर हो जा रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, सुनिए, पहले सीखते हैं इसका कंसेप्ट। इसका प्रूफ एकदम आसान है जी। यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक नंबर लिखा हुआ है, देखो जी 5 को दो नंबर के जोड़ के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे कैसे आप लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर इसको 4 + 1 लिख दीजिए। हाँ बोलिए, 2 + 2 लिख सकते हैं, और बोलो 2 + 3 लिख सकते हैं, है ना? और बोलो, और 1 + 4 लिख सकते हैं, तो ऊपर लिखिए दिए। और बोलो 6 - 1 लिख सकते हैं। अरे ये भी तो जोड़ ही ना। आप बोलिएगा सर जोड़ कहाँ हुआ? ये तो आप घटा दिए, तो जोड़ ही तो हुआ। हाँ बोलो, 5 + 0 भी लिख सकते हैं, वो भी 0 भी एक नंबर, एकदम सही है, सही है। और 0 + 5 भी लिख सकते हैं। और सोचिए, और सोचिए,
8 माइनस 3 लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक 5 जो नंबर है इसको अलग अलग दो पार्ट में आप बहुत तरह से लिख सकते हैं। कोई बोलेगा सर हम 99 में से घटा देंगे कुछ, वो भी 5 आ सकता है। 100 में से घटा देंगे 95, तभी तो 5 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ ये 5 को कई तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन अगर मैंने एक पाबंदी लगा दिया कि 5 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद तो 5 आए लेकिन गुना करने के बाद 6 आए, अब बोलो तो कौन सा नंबर लिखिएगा आप? अब 1 एंड ओनली 1 लिख सकते हैं, यानी कि अब तो फिक्स हो गया सर यही वाला होगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा कि 5 को 2 पार्ट में तो लिखना है लेकिन गुना करने के बाद कितना आना चाहिए? 6। तो उसके लिए पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 3 ही लेना होगा, बाकी आप नहीं लिख सकते क्योंकि इसका गुना करेंगे तो 4 आ रहा है। एक ही बात है, आगे पीछे चलेगा। 3 और 2, 2 और 3 एक ही बात है, यानी कि आप लेंगे कौन सा नंबर? 2 और 3। उसी तरह से अब सुनो, यहाँ जो हम ये बताया इसके पीछे ये कहानी है। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर 5, 4, 3 और यहाँ लिखा हुआ 7। यहाँ ध्यान दो जी, मैंने कहा इस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। कितने तरह से आप लिख सकते हैं? देखो तो आप बोलिएगा सर इसको तो बहुत तरह से लिख सकते हैं। कोई बोलेगा सर यहाँ हम 1 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। तो यहाँ लिखना होगा हमको कितना? 4, यहाँ लिखना होगा 3, यहाँ लिखना होगा -3, यहाँ लिखना होगा कितना बोलो? 0, और यहाँ लिखना होगा बोलिए 6। क्या उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा? मैंने कहा इस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना, जोड़ के फॉर्म में। और बोलो, कोई आदमी बोलेगा सर हम तो इसको ऐसा लिखना चाह रहे हैं, 0, 5, 3 और यहाँ लिखेंगे 9, तो भी तो आप लिख सकते हैं इसको 2 मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो यहाँ 0 लिखा तो यहाँ 5 लिखना होगा आपको, यहाँ 4 बनाना तो यहाँ सर -1 लगाएंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 ही हो जाएगा 3 है, यहाँ 7 बनाना है तो इसका मतलब यहाँ -2 लिख देंगे। क्या और भी लिख सकते हैं आप बोलेंगे सर और भी लिख सकते हैं हम। लीजिए सर एक और लिख देते हैं, 2, 3, 4 और यहाँ लिख दिया 5। तो अब एक और लिख सकते हैं, बोलिए तो क्या लिखिएगा? 3 लिखेंगे आप यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, है ना जी, क्योंकि जुड़ के 4 बनाना है यहाँ पर। यहाँ आप कितना लिखिएगा बोलिए? -1 लिखिएगा। यहाँ पर 7 बनाना है तो 5 और 2 7। ऐसा कितना मैट्रिक्स लिख सकते हैं? अब सुनो, अब हम ज़रा बोल रहे हैं, कौन देखते हैं बता सकते हैं। मैंने कहा कि इस वाले मैट्रिक्स को ऐसा 2 मैट्रिक्स में लिखना है, जो बता देंगे अभी कभी नाम देंगे उसको। सुनो, मैंने कहा इस मैट्रिक्स को ऐसा 2 मैट्रिक्स में लिखना है कि पहला मैट्रिक्स हो जाए सिमेट्रिक और दूसरा हो जाए स्क्यू सिमेट्रिक। बोलो, जब दोनों को जोड़ेंगे तो यही मिलना चाहिए। शर्त यह है कि ये वाला सिमेट्रिक होना चाहिए, वाला स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों का जोड़ फिर से वही मिले। अब एक स्पेशल कंडीशन आ गया, अब एक ही मैट्रिक्स लिख सकते हैं आप, दूसरा नहीं लिख सकते। बोलो सोच के, कौन बोलेंगे इसका सही जवाब? चलो, इसका कहना है सर यहाँ 5 लिखिए। चलो ठीक है 5 लिखते हैं। और बोलो, यहाँ 2 कहाँ? यहाँ पर 3 लिख दें यहाँ पर। इसका कहना है यहाँ 3 लिख दीजिए सर। चलो और बोलो, सोच के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कीजिए। मैंने कहा इस मैट्रिक्स को ऐसा 2 मैट्रिक्स में तोड़ना है कि पहला बन जाए सिमेट्रिक और दूसरा क्या बन जाए? स्क्यू सिमेट्रिक। और लेकिन फिर दोनों को जब जोड़ेंगे तो फिर से वही मिलना चाहिए, ये भी शर्त है। यानी एक नंबर को 2 ऐसे नंबर में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद तो यही मिला, गुना करने के बाद 6 मिले। कंडीशन मैंने लगा दिया। तो अब इसमें से कोई एक ही मैट्रिक्स चुनाएगा, लाखों करोड़ आप नहीं लिख सकते, एक तो एकदम खास प्रॉपर टाइप का मैट्रिक्स आएगा। बोलिए तो कोई आदमी? हाँ, डायगोनल पर तो 0 ही होगा हमेशा, डायगोनल पर तो 0 स्क्यू में आ रहा है क्या? बोलो कोई आदमी? ये कह रहे हैं यहाँ पर लिख दीजिए सर 8 और -3। अच्छा, यहाँ पर आप कह रहे हैं -3 लिख दीजिए सर, ठीक है। और बोलो, बस हम थोड़ा सोचवा रहे हैं आप लोगों को, फिर एक तो तरीका ही बताएंगे आपको हम, खाली हम दिमाग खुलवा रहे हैं आपका कि देखो। हाँ, 5 यहाँ पर 5 लिखिए सर, यहाँ पर 2 लिखिए, यस 5 7 लिखिए, ठीक है। 0 और 2 लिखिए, -2 और 0। तो ठीक है, ये बना दिया सर। इसको घटा दिए तो यहाँ घट के कितना आ गया? 5 और 0, ठीक है 5 आ गया। ये 2 2 4 आ गया, एकदम सही है जी। 5 में से 2 घटेगा तो एकदम 3 आ गया, एकदम सही है। 5 और 7 सही है। लेकिन ये तो आपने स्क्यू सिमेट्रिक बना दिया, क्या ये सिमेट्रिक है? ये तो ठीक है, ये तो ठीक दिमाग लगा कि स्क्यू सिमेट्रिक बना दिया। ये वाला तो फेल कर गया, ठीक है। जोड़ने का ये आ रहा है, एक तो फेल कर गया, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। सोचो बोलिए, सिमेट्रिक में ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिलता है, स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज का निगेटिव मिलता है।
फर्क क्या होता है देखो, स्क्यू सिमेट्रिक में ऊपर नीचे एलिमेंट जो होगा बस निगेटिव साइन के साथ होता है, असिमेट्रिक में ऊपर नीचे एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेम एलिमेंट सेम साइन। तो यहाँ तो 2 है 5 है, तो बदलेंगे तो वही नहीं आएगा, देखो बदलेंगे तो आएगा 5 2 और 5 7 आ गया, तो फेल कर गया। यानी कि अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ रहा है। अब सोचो 2 बाई 2 में इतना सोचना पड़ रहा है, तो अगर 3 बाई 3 दे दें तब 5 7 3 8 9 ऐसे करके लिख दें हम, और यहाँ पर बोलते हैं बोलो जी, कौन बोलेंगे? 2 ठो ऐसा मैट्रिक्स लिखना है कि दोनों को जोड़ने के बाद यही मिलेगा, पहला सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो, तब तो और हालत ख़राब हो जाएगा। तो क्या सर मेरे पास कोई तरीका है? तो यस, कहता है साबित कीजिए, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसेबल। कोई भी दुनिया का स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी दुनिया का स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं एक्सप्रेसेबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सिमेट्रिक बनेगा, एक क्या बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक। जब दोनों को जोड़िएगा ना तो फिर से वही मिल जाएगा। तो एक यूनिक तरह का हम लोग का कैलकुलेशन होगा जिसमें पहला मैट्रिक्स निकालना है सिमेट्रिक, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया, करें इसको प्रूफ। चलिए अब ये सब सवाल देखिए फिर से आएगा अभी लिखने के लिए, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा क्या होने वाला है। यहाँ पर एकदम प्रूफ आसान है इसका, पहले ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, चूंकि कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आप तोड़ सकते हैं, दूसरा मैट्रिक्स को नहीं तोड़ सकते। तो मान लेते हैं, प्रूफ देखिएगा इसका, लेट वी हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ध्यान से सुनिएगा, ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वी कैन राइट, देखिए तो हम ए को ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए कैन रिटन एज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो लगेगा प्रूफ भी हो गया, हमको समझ भी नहीं आया सर, एकदम यहाँ नज़र यहाँ जमा कर रखना है। सुनो, ए को ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बराबर 2 इंटू ए आप मल्टीप्लाई में 1/2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ना लिख सकते हैं। अरे कहीं पर x लिखा हुआ, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में पहले 2 से गुना किया फिर 2 से भाग लगा दिया। अरे जो भी एलिमेंट होगा 2 से गुना हुआ अब फिर 2 से भाग लग गया, तो बराबर है ना, हो गया। मैंने गुना भाग कर सकते हैं नंबर के साथ, जैसा करते हैं मैट्रिक्स कर सकते हैं। अच्छा सुनो, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये जो 2a है इसको a + a लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे a + a तो 2 ही ना होगा, 2a होगा, 2 से 2 कट जाएगा, एकदम बैलेंस है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अब मेरा मन कर रहा है इसमें एक बार a' जोड़ देते हैं, तो अपने मन से ना जोड़ दिए, एक बार a' घटा देते हैं, अपने मन से ही काम किए हैं। ये इससे कट गया बेचारा, ये दोनों जुड़ गया, 2 हो गया, 2 से कट गया, फिर से ई रहा, मैंने ए को ही देखो अभी अलग अलग तरह से लिख रहे हैं। अच्छा सुनो, अब थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, हम बोल रहे हैं इसको इसके साथ बुला लेते हैं, ए प्लस में a', अब प्लस में ये जो लिखा हुआ है ए, इसको इसके साथ ले लेते हैं, ए माइनस में a', इसको इसके साथ लगा दिया जोड़ा, और इन दोनों को साथ में जोड़ा लगा दिया। दोनों आदमी देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, दोनों को घेर दीजिए। देखिए a बराबर 1/2, ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं ये वाला, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, a प्लस में a', बस देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ब्रैकेट लगा दिया। अब प्लस में a माइनस a', अब माइनस a', ज़रा अलग अलग कीजिएगा तो इसको, ये 1/2 को इसके साथ कर लगा दो, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस a' के साथ, अब प्लस 1/2 मल्टीप्लाई होगा a माइनस a' के साथ। ज़रा देखिएगा ध्यान से, राइटिंग एकदम स्टॉप करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। अब इससे पहले हम लोग लास्ट जो प्रॉपर्टी पढ़े थे कि किसी भी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसी का ट्रांसपोज जोड़ देंगे तो क्या मिलता है हमको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद कीजिए, अभी जस्ट हम पूछ भी रहे थे आपसे, किसी भी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 1/2 से गुना करेंगे भी, 2 से या 5 से किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो सिमेट्रिक है ना मिलेगा, मतलब ये एक कैसा मैट्रिक्स है बोलो, सिमेट्रिक। और किसी भी मैट्रिक्स में एक उसी का डैश घटा देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में तो क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक में 1/2 से गुना करो तो क्या फर्क पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। इसका मतलब ए को हमने 2 मैट्रिक्स में तोड़ दिया है, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप चाहें तो इसको दिखा भी सकते हैं, इसको मान लो a बराबर इतना, इसको मान लो p और इसको मान लो q। देखो p का डैश निकालो, p हमारे पास हो गया 1/2 a प्लस a' करके आप इसको दिखा सकते हैं। चलो एक आदमी वहीं बैठो पीछे, एक आदमी आओ आगे, रहमत आगे आओ। सुनो,
अब ये तो आपको दिख भी गया है, अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो कर भी सकते हैं। मान लो लेट P बराबर इतना एंड Q बराबर क्या मान लेते हैं, Q बराबर मान लेते हैं 1/2 A माइनस एट। दिखाना है तो दिखा सकते हैं, बताएं यहीं पर प्रूफ हो चुका है। ठीक है, P हमारे पास सिमेट्रिक है, Q क्या है, SQ सिमेट्रिक है। सुनो P डैश निकालो, P डैश का मतलब क्या, 1/2 A प्लस में क्या होगा बोलो, A डैश, इस पर डैश लगाएंगे। तो बताइए तो डैश कैसे टूटता है, डैश जब तोड़िएगा तो ए पर तो ए कांस्टेंट पर तो फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, ये तो 1/2 सीधा बाहर, ए प्लस में ए डैश पर आ जाएगा डैश। डैश जब एक बार और तोड़िएगा तो क्या होगा बोलो, 1/2 ए पर आ जाएगा डैश, ए पर आ जाएगा डैश, और ए डैश पर डैश आ जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा डैश, इसको ऐसे लगा दो तो देखो तो कितना हो गया, घूम के फिर से हो गया सर 1/2 ए डैश और प्लस में ए, यानी कि 1/2 ए प्लस में ए डैश। तो देखो तो क्या ये सिमेट्रिक ना हो गया। इस P का डैश किया, फिर से क्या मिल गया आपको, P ही मिल गया। तो P कैसा मैट्रिक्स है बोलिए, P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया प्रूफ, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ये असल में सिमेट्रिक है, और ये उसी तरह से इसकी सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई, लिखिए इसको पहले यहाँ तक लिखिए, तब आगे कहानी सुनाते हैं। ना समझ में आया, हाँ जी सच सच बोलो, दोबारा रिपीट कर देंगे। हाँ जी ना समझ में आया, बताते हैं। लेट वाला काम कर लीजिएगा, ये प्रूफ का ही पार्ट है, ऐसे पूछेगा नहीं एग्जाम में प्रूफ करना, इसका सवाल आता है। करते हैं खुद से, क्यू को चेक करो, क्यू देखो क्यू जो है अपने पास वो क्या है बताइए, 1/2 ए माइनस ए डैश है। तो अपने से चेक कर सकते हैं इसको, क्यू डैश निकाल के चेक करो, माइनस क्यू आना चाहिए। अगर माइनस क्यू आ गया तो बोल दीजिएगा इसक्यू सिमेट्रिक। करो अपने से, हाँ वेरी गुड, चलिए अपने से कर सकते हैं, इसमें है कुछ नहीं इस थ्योरम में, एकदम बच्चा वाला काम है जी। डैश लगाओ तो कितना होगा, डैश तो कांस्टेंट पर लगेगा नहीं, इस पर बैठ जाएगा आके डैश, और फिर 1/2 इस पर कितना होगा, ए का डैश हो जाएगा माइनस ए डैश का डैश हो जाएगा, बस। तो ये हो गया 1/2 ए डैश, अब माइनस ए हो जाएगा, ए डबल डैश ए के बराबर। अच्छा ए डबल डैश ए के बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में ए डैश, ये प्लस में ए हो जाएगा। तो देखो तो माइनस में 1/2 ए माइनस ए डैश लिख सकते हैं। क्या फिर से मिला आपको क्यू, माइनस क्यू, यस, क्यू डैश का मान माइनस क्यू मिला, तो क्या बोलिएगा, क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आप P और Q देख रहे हैं, देखो जरा यहाँ ध्यान से, A P प्लस Q, P सिमेट्रिक है, Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो दो पार्ट में तो टूट गया, A दो पार्ट में ब्रेक कर चुका है, हो चुका है ना। यानी हम क्या कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको दो मैट्रिक्स में तोड़ सकते हैं, P और Q क्या होगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना है, P का मान इतना, Q का मान इतना, काम खत्म। देखिए नोट में, NOTE नोट, we can write a square matrix A को हम लोग लिख सकते हैं A बराबर P प्लस Q, वेयर क्या लिखेंगे, वेयर P बराबर 1/2 A प्लस ए डैश, ये क्या है बोलिए, ये हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q बराबर क्या होगा बोलो, Q बराबर 1/2 A माइनस ए डैश, ये हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या गप कर रही हो जी तुम लोग, चला यहाँ ध्यान दो। A बराबर कितना होगा, P प्लस Q, P क्या होगा बोलो, सिमेट्रिक, और Q क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इतना बात खाली आपको याद रखना है, सब कुछ अगर भूल भी जाइएगा कोई बात नहीं है, खाली याद रखना है। A स्क्वायर मैट्रिक्स P Q में लिख सकते हैं, P का मान इतना होता है, Q का मान इतना होता है, याद रहेगा P का मान, याद रहेगा जी। P बराबर कितना, 1/2 A प्लस ए डैश, Q का मान कितना, 1/2 A माइनस ए डैश। ये वाला आपको पहले से याद है, देखो A में A का डैश जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक होता है, A में A का डैश घटाएंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, हाफ से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। देखिए पहला सवाल, एक सवाल जो जस्ट मैंने अभी पूछा था वही वाला देते हैं, और उसके बाद फिर आपको देते हैं बनाने के लिए। देखिए सवाल ऐसा लिखा रहेगा, एक्सप्रेस का मतलब लिखिए, एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A
ए हमारे पास है, हाँ कितना था बोलिए, 5 4 3 7 है, यहाँ पर 7 था, ठीक है। लिखिए एज द सम ऑफ, सब सवाल में ऐसा ही लिखा रहेगा, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो तो वही सवाल है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायरेक्ट 5 नंबर का पूछता है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एकदम 5 नंबर का सवाल पूछेगा आपसे। इस मैट्रिक्स को ऐसा 2 मैट्रिक्स में लिखना है कि पहला बन जाए सिमेट्रिक और दूसरा क्या बन जाए, स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए अब इधर सुना जाए। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, उस मैट्रिक्स को लिख लीजिए। वी हैव, ये तो दे दिया है ए, तो आपको ए मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिया गया है। तो गिवन हमारे पास है वी हैव ए बराबर, सब भी यहाँ ध्यान दो, गप नहीं करो, अब यहाँ ध्यान दो, 5 4 3 और 7। देखोगे ज़रा ध्यान से, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। लेट, अब इसी मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स में को तोड़ना है, तो कैसे मानेंगे बोलिए, ए बराबर पी प्लस क्यू, बस और कुछ नहीं, ए बराबर पी प्लस क्यू, यही अपना मेन जवाब होगा, बस पी और क्यू आपको निकालना है। तो आप बताइए, ए हमारे पास ये हो गया पी प्लस क्यू, वेयर जो P है वो क्या है बताओ, 1/2 ए प्लस में ए डैश, ये आपका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा क्या बताइए, Q क्या है, 1/2 ए माइनस में ए डैश, ये क्या बताइए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया काम खत्म। अब यहाँ क्या निकालना बोलो, हमको 2 चीज़ निकालना है, ए तो पता ही है, ए डैश निकालना होगा, बस ए डैश निकलेगा तो पी निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, दोनों को जोड़ के लिख देंगे, काम खत्म। तो बता दीजिए, क्योंकि ए का मान है 5 + 4, खाली बस लिखने का तरीका देखने में खाली बड़ा लगेगा, तो देन जल्दी से बता दीजिए ए डैश का मान कितना होगा जी, बोलो फलक, ए डैश का मान कितना होगा, जल्दी बोलो। 5 इधर लिखें 3, ठीक है, यहाँ बोलो 4 और 7 हो गया। ए पता है, ए डैश पता चल गया, इसलिए बोलिए पी का मान क्या लिखेंगे, पी बराबर होगा सर 1/2 ए प्लस में ए डैश, बोलिए 1/2 ए का मान बोलो जी, ए का मान तो सर सवाले में है, बोलो ए का मान हो गया सर 5, बस इसको बड़ी तरीके से लिख देना है ऐसे करके। अब प्लस ए डैश का मान बोलिए, ये ए डैश का मान 5 4 3 7, यहीं से भी देखिए, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी उल्टा कर सकते हैं आप इसको, बोलो 1/2, बोलो जी ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये दोनों तो जुड़ जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा, बोलो 5 5 10 4 3 7, ये बताइए 4 3 7, ये कितना हो गया, 7 7 14, 2 से डिवाइड कीजिए, 1/2 का मतलब यहाँ 5 आएगा सर, यहाँ 7/2 आएगा, यहाँ आएगा 7/2, ये हो गया 7, दिस इज पी एंड क्यू निकालिए, क्यों निकाला जाए, यहीं कर लें, एंड क्यू बराबर, बोलो क्यू का मान कितना होगा, तो क्यू का मान यहाँ है 1/2, ऐसे आपको याद भी होना चाहिए मान, ए माइनस ए डैश, बस मान दोनों बैठा दीजिए, बोलिए दोनों का मान 1/2 कर्ली ब्रैकेट ले लीजिए, ए का मान हमारे पास है 5 4 3 और 7, अब माइनस करना ए डैश, तो ए डैश तो यहीं से हम देख के कर सकते हैं, 5 4 3 और 7, घटाओ दोनों को जी, दोनों को घटाया जाए 1/2, बोलिए घट के एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, 5 5 10, 4 में से ओहो हो, सही बात है, ये तो घट रहा है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, एक लाइन अभी इसका और बढ़ा देते हैं, इसको हो सकता है कभी यहाँ पर प्लस माइनस है तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, तो इसलिए एक बार पहले माइनस को अंदर लेके चलो, -5 -3, जैसे अभी गड़बड़ हो गया हमसे, -4 और माइनस में 7 हो गया। चलो अब जोड़ दो, अब जोड़ने वाला काम करेंगे, चलो इसको इससे जोड़ेंगे तो हो गया 0, इसको इससे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, इसको इससे जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1 और इसको इससे जोड़ेंगे तो 0, हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 का 0 ही रह जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये तो माइनस में 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। देखो तो ज़रा ध्यान से, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, साफ साफ दिख रहा है, देखो डायगोनल पर 0 0, ऊपर 1/2, नीचे क्या हो गया -1/2। सो फाइनली लिखेंगे तो फाइनली ए बराबर क्या लिखते हैं, P प्लस
क्यू, बोलो ए का मान बाद में चिपका दीजिए लास्ट में। ए का मान ये है 5 4 3 7, 5 4 3 और 7। अब बराबर पी का मान बोलिए। पी का मान हम लोग निकाले 5 7 बाई 2, यहाँ आ गया 7 बाई 2, यहाँ आ गया 7। अब प्लस देखो जी, ये मैट्रिक्स सोचना थोड़ा सा चैलेंजिंग था ना, आप लोग थोड़ा सा हिम्मत किए भी थे, ये अच्छी बात है। कुछ बच्चा तो कर भी लिया था, लेकिन वहाँ पर फेल कर गया, एक जगह पर फेल कर, लेकिन ऐसा सोच के निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है जी। यहाँ होगा 0, ये होगा 1/2, ये होगा -1/2, ये हो गया 0। ज़रा चेक करो तो ये मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स में जो टूटा है ये है सिमेट्रिक है, ये कैसा है बोलो, इसके दोनों को जब जोड़िएगा ना तो यही मिलेगा। देखो तो जोड़ के यही मिल रहा है क्या, देखो ज़रा इसको, 5 को 0 से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 5। देखो तो 7/2 को जब जोड़ेंगे 1/2 से, तो 7/2 को जब जोड़ेंगे 1/2 से तो 2 7 + 1 यानी कि 8/2 कट के 4 है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको जब इससे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो तो 7/2 को घटाएंगे -1/2 से तो आएगा 2, 7 - 1 यानी कि 6/2 यानी कट के 3 है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। और 7 में 0 को जोड़ेंगे तो 7 में मिलेगा, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैट्रिक्स को हम लोग दो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख चुके हैं। पहला सिमेट्रिक है, दूसरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। पहले हम बता चुके हैं पी और क्यू के बारे में, तो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। पहले हम बोल चुके हैं पी सिमेट्रिक है, दूसरा क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, होता है प्रूव्ड कहने कह रहा था, एक्सप्रेस करने कह रहा था, आंसर हो गया, काम करा। एक्सप्रेस करने कह रहा था इस स्क्वायर मैट्रिक्स को दो ऐसे मैट्रिक्स में लिखिए कि पहला सिमेट्रिक बन जाए, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए। अब कुछ नहीं करना आपको, लास्ट में ये वाला लाइन लिख के छोड़ देना। बात समझ में आई, इजी है जी। नंबर लिख दें, यहाँ पर लिख देंगे 1 2, एकदम लिखने का बस तरीके से आपको इसको लिख देना है और कुछ नहीं। 3 के बाद 4, इधर आ जाइएगा 5 के बाद लिखिएगा आप लोग 6 नंबर करके भी यहाँ आइएगा 7, पहले 7 निकालेंगे, 8 9 10 11, ये मान निकल गया क्यू का। क्यू पी और क्यू निकल चुका है, उसके बाद आ जाएगा यहाँ 12 और 13 में फाइनल। दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, इसको लिख दिए। चलिए जी, तो जो लोग लिख चुके हैं अच्छी बात है, बनाइए इस सवाल को। कह रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, देखते हैं पहले कौन बनाते हैं इसको। ए का मान लिखा हुआ है 3, बस यहाँ एलिमेंट बदल रहे हैं, सारा प्रोसेस वही होगा। करके दिखाइए तो हमको, सेम प्रोसेस रिपीट करके, -4 1 एंड -1। देखो इस मैट्रिक्स को कह रहा है दो ऐसे मैट्रिक्स में तोड़िए कि पहला सिमेट्रिक दूसरा क्या हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक। सेम प्रोसेस रिपीट होगा, सेम प्रोसेस। ए मानिएगा, पी क्यू मानिएगा, पी का मान निकालिएगा, क्यू का मान निकालिएगा। ए पता है, ए डैश निकाल लीजिएगा फट से, ए + ए डैश कर लीजिएगा 2 से डिवाइड, ए - ए डैश कर लीजिएगा 2 से डिवाइड, पी क्यू को जोड़ के लिख दीजिएगा, काम खत्म। लिख लिए, सवाल उतारो और स्टार्ट करो बनाना। और दूसरा हो स्क्यू सिमेट्रिक। इस मैट्रिक्स को आपको दो मैट्रिक्स में लिखना है, पहला होना चाहिए सिमेट्रिक, दूसरा होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ तक कहानी सेम रहेगा, बदलेगा कहाँ पर, तो बदलेगा सिर्फ यहाँ पर, एलिमेंट चेंज कर जाएगा। 3 -4 1 एंड -1, ये हो गया एलिमेंट यहाँ पर। और बाकी तो यहाँ तक का कहानी सेम है, बस यहाँ चेंज कर जाएगा। बोलो जी, 3 हो जाएगा -4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक कुछ लोग कर भी लिए होंगे, -1 हो जाएगा। ए का डैश वैसे ही निकलता है जैसे आप निकाले हुए हैं, 3 -4 और 1 एंड -1 हो जाएगा। चलो हमको निकालना है सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक के लिए बस यहाँ से बदल जाएगा। पी निकालना है, पी तो एलिमेंट सब अब चेंज न करेगा, एलिमेंट सब बदलेगा जी। बताओ पी बराबर क्या लिखेंगे, बोलो जी। पी बराबर लिखेंगे सर 1/2 और ए का मतलब अब ये वाला एलिमेंट बैठ जाएगा, 3 -4 1 -1, 3 -4 1 -1, ये एक मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। और प्लस ए डैश इसी का ट्रांसपोज, तो यहीं से देख के लिख सकते हैं आप 3 -4 और 1 -1। यहाँ तक कितने लोग कर चुके हैं, कंप्लीट? हाँ जी जुबैरिया, तुम्हारा क्या हाल है? तुम पहले स्टार्ट कीजिए, ये लोग पहले बना दिया। बना तुमसे फिनिश दोनों? ऋषभ ना, का है जी बच्चा, करना क्या है इसमें, जोड़ना है खाली। 3 3 बोलो जी, 3 3 6, -4 + 1 -3, बोलो यहाँ पर -3, यहाँ पर बोल दीजिए -2 हो जाएगा सर। 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, बोलो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा सर 3, यहाँ -3/2, यहाँ भी बनेगा -3/2, यहाँ बनेगा -1, हो गया। यही वो मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म इसमें जाएगा, ये फॉर्म में। यहाँ पर आ जाइए स्क्यू सिमेट्रिक में, तो उसके लिए हमको करना होता है ए में ए को घटाना होता है, 1/2 ए का मतलब फिर से वही आदमी, 3 -4 1 -1, उसमें घटाना होगा कौन आदमी को, ए डैश को। ए डैश तो यहीं से लिख लो, 3 -4
1 - 1। देखो जी, क्या ये ठीक है? बस आगे बढ़िए। चलो अब सबसे पहले क्या करना है, घटाने में हड़बड़ाना नहीं है, पहले गुना कर लेना है। देखो इसीलिए हम पहले सवाल में गुना करके बताए थे। पहले आपको क्या करना है, इसको गुना कर लेना है, माइनस से बाहर लगा देना है प्लस, माइनस जैसे अंदर जाएगा -3 -1 +4 अब +1 हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब इसको जोड़ दो, जोड़ देंगे तो क्या होगा बोलो, 1/2 और जुड़ के हो गया 0, जुड़ के हो गया -5, जुड़ के हो गया +5, जुड़ के हो गया 0, हो गया। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो जी, तो सर ये हो गया 0, ये हो गया -5/2, आया है -5/2, वेरी गुड, ये हो गया 0। क्या जी राजनंदनी बन गया? वेरी गुड। सलाह बना दी हो, बहुत अच्छा। यानी आप लोग समझ चुके हैं जी कि क्या होने वाला है। फाइनली P और Q निकला, खेल ख़त्म है। बोलो A बराबर क्या लिखते हैं? A बराबर लिखते हैं सर P + Q। A का मान आपको सवाले में दिया गया है 3 - 4 1 - 1 एंड Q का मान कितना है बोलिए? Q सॉरी पहले P हमारे पास यहाँ है 3 - 3/2। चेक किया आप लोगों ने इसको? चेक किए हैं? कितने लोग इसको चेक किए? अरे जोड़ने के बाद वही मिल रहा है। चेक किए कि नहीं किए? कि ऐसे बोल दिए हाँ सर? हाँ, कितने लोग चेक किए थे कि देखते हैं चेक करके सही हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। ऐसे तो यहाँ तो साफे दिख गया, 3 + 0 का मतलब 3 ही होगा। यहाँ भी ठीक है -1, इसको खाली जोड़ के देख लो। इन दोनों को जोड़ तो आना चाहिए -4, आ रहा है क्या? -3 -5 ऊपर आएगा, -8 नीचे आएगा 2, यस -4 आ रहा है। इसको एलसीएम में चूंकि नीचे दोनों सेम नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। -3 और -5 गड़बड़ हो गया ना? प्लस है क्या? तो आप लोग कह नहीं बोले जी? यहाँ सही बात है, यहाँ पर होगा +5, वही सोच लेंगे यहाँ भी यहाँ भी होगा +5/2। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3/2 5 - 3/2 2/2 कट के आएगा 1। यहाँ तो साफ दिख रहा है आपको, साफ दिख रहा है। चलो घेर दो इसको, इसका घेराबंदी कर दो ना। एक सवाल और देंगे अभी, इतना जल्दी क्या है बढ़ा रहे हैं? ये तो 2/2 का 2/2 थोड़े आएगा एग्जाम में, आएगा 3/3। लीजिए अब जो आपके एग्जाम में आएगा वो लिख रहे हैं बोर्ड पर। एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स ए, लीजिए एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स ए 1 3 5 -6 8 3 और -4 6 5। चलिए कौन बनाएंगे इसको सबसे पहले? इस मैट्रिक्स को कह रहा है 2 ऐसे मैट्रिक्स में तोड़ना है कि पहला बने सिमेट्रिक। अब इसमें सोच के बनाना तो इम्पॉसिबल है, बड़ा हालत ख़राब हो जाएगा। सिमेट्रिक बनना चाहिए, दूसरा इसको सिमेट्रिक बनना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे P और Q सेम कहानी, यहाँ पर कहानी सेम है, यहाँ पर थोड़ा सा देखने में बड़ा लगेगा, सवाल में है कुछ नहीं, खाली जोड़ घटा होगा। बनाओ तो देखते हैं कौन सबसे पहले बनाते हैं इसको। एकदम सही जवाब निकालते हैं P और Q का। निकालिए, 5 मिनट का आपको हम टाइम देते हैं। कभी कभी क्या होगा, लिखेगा एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस। इस मैट्रिक्स को 2 सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में तो कुछ लिखा नहीं है ABC, तो आप इसको लेट, फिर यहाँ लिखेगा लेट A बराबर इतना, है ना। यहाँ पर वी हैव लिख रहे हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स A दिया गया है और उस वक्त आपको ऐसे खाली मैट्रिक्स घेर के दे देगा, बोलेगा नहीं कुछ, तो आपको मानना होगा। फिलहाल के लिए अभी बोल दिया है, तो चलो हम भी ऐसा करते हैं, इसको बना ही देते हैं ऐसे। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसक्यू सिमेट्रिक। लेट से स्टार्ट करेंगे फिर सवाल को, फिर हम मानेंगे इसको A और फिर वही कहानी रिपीट करेंगे, वही कहानी सुना देंगे। हो गया फिनिश, बहुत अच्छा। एक बार मिला रहे, रुक जाइए, सुनो। इसको अभी कंप्लीट करने के बाद आपको एक्सरसाइज बना के आना है। एक्सरसाइज से जो बच गया था क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12, बस ये 5 तो सवाल में एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट है। बाकी बना हुआ आपका 13 से लेके 15 कंप्लीट है, 1 से लेके 7 तक आपका कंप्लीट है, 8 से लेके 12 तक आपको बना लेना बस, 8 से 12। चलो बोलो, मिलाओगी जुबैरिया, तुम मिलाओगी, बोलो तुम आंसर बताओ। P का मान पहले बोलो, हाँ तुम ही आबिद, P का मान बोलो। 2 - 3/2 P का मान आ रहा है कितना, फिर से बोलो। 2 - 3/2 1/2। P का मान, एक मिनट रुको, P का मान कितना आया बोलो तो फिर से। 2 - 3/2 1/2 ना आगे में 2 तो नहीं आ रहा, 1 आना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में 1 आना चाहिए। 1 आया है, 1 आया है, 1 - हाँ 3/2 फिर 1/2 वेरी गुड, सही है, 3/2 8 9/2 एकदम सही है। -1/2 फिर लास्ट वाला सेकंड थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में नहीं पॉजिटिव होगा। पहले ये वाला बताओ ना। सर फर्स्ट और थर्ड कॉलम, हाँ पहला 1/2 है प्लस में, उसके बाद बोलो।
9/2 5, 9/2 5। पहले पी का तो कंप्लीट करो। सर फिर से बोलो। बोलो फिर से, बोलो पी का मान, बाकी लोग मिलाइएगा। हाँ 1 फिर -3/2 सही है। 1/2 हाँ फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ठीक है, आगे बढ़ो। 3/2 हाँ 8 हाँ 9/2 सही। -1/2 हाँ। थर्ड कॉलम 1/2 होगा वहाँ पर, माइनस ना होना चाहिए। बाकी लोग चेक कीजिए, बाकी लोग चेक कीजिए। प्लस 1/2 है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3/2, -3/2। 3/2। -3/2 हाँ तो सही है। प्लस सही है। 1/2 लास्ट में थर्ड रो चेक कीजिए। 1/2 9/2 5 सही है। आया? अच्छा ठीक है, तब ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में -3/2 सेम आया। चलो क्यू का मान बोलो, जो भैया बोलो क्यू का मान, जल्दी बोलो। 0 -9/2 9/2 माइनस में है, बाकी लोग बोलिए। प्लस में आ रहा है, प्लस में 9/2 कायनात, प्लस में आ रहा है 9/2। चलो आगे बोलो, फिर से 9/2 आया, आगे बढ़िए। -9/2 0 -3/2 सही है। -9/2 फिर से 3/2 और 0 सही है। इसका मतलब चेक करके देख लो, आप चेक करके देख लीजिए। तुम चेक ना की थी अपना, चेक करने के बाद देखो कि एलिमेंट भागा तो समझ जाओ तुम्हारा कहीं गड़बड़ है। तो एक बार चेक कर लेना एग्जाम में ज़रूर से। हाँ जिनका हो गया वो जा सकते हैं, बाकी हम इस सवाल को फिनिश करेंगे पूरा। अभी जिनका क्लास है वो जाइएगा खाली, बाकी अभी रुकेंगे मेरे साथ। इधर ध्यान दीजिए, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। 0 9/2 9/2 फिर माइनस यहाँ मिलाओ आंसर, यहाँ दोनों आंसर लिखा हुआ है, पी और क्यू प्लस में करके। चलो जी ए का मान बोल दीजिए। ए का मान क्या है? ए का मान है 1 3 5 -6 सही है। क्यू सही निकला? क्यू निकाली कि ना निकाली? निकाल ली हो। चलो यहाँ पर वी हैव न लिख के, चूँकि कह रहा है तो मानेंगे लेट ए बराबर, ए एक मैट्रिक्स मान लिया मैंने, ए बराबर पी प्लस क्यू, वही पुरानी कहानी। चलिए पी बराबर इतना हो गया, क्यू बराबर इतना, सिमेट्रिक इसक्यू सिमेट्रिक, सेम कहानी। यहाँ क्या लिखे थे? चूँकि ए बराबर हमारे पास कितना दिया है बोलिए? ए का मान दिया है 1 3 5 -6 8 3। थोड़ा शॉर्टकट ही कर देंगे हम, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा इसको करने में। देन बताइए ए डैश कितना होगा? बोलो जी रहमत, ए डैश कितना होगा? हाँ जल्दी बोलो रहमत, बोलो 1 3 5 ऐसे बोलना है, बोलो। अरे अब तो बोलो। हाँ इधर बोलो। -4 और 6 1 5 हो गया। ए और ए डैश निकल चुका है। अब बोलो क्या निकालते हैं? बोलो रहमत, रहमत बोलो क्या निकालते हैं? जल्दी बोलो। बच्चा ए का मान इतना है, ए डैश इतना हो गया, पी निकालना है, इसलिए चलिए पी बराबर कितना होगा बताइए? 1/2 ए अब प्लस में कितना होता है? बोलो ए डैश 1/2 बोलिए ए का मान। अब ए का मान लिखेंगे तो मैट्रिक्स ना है, वहाँ पर एक बड़ा एलिमेंट आने वाला है, तो कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। ए का मान बोल दीजिए, बस यहाँ तरीके से लिख देना है 1 3 5 -6। हाँ बोलते जाओ जी। 8 3 -4 6 और 5, ये अपने हिसाब से आप लिख लीजिए। प्लस देखने में खाली लगेगा बड़ा, आप किसी को दिखाइएगा लगेगा बहुत बड़ा मैथ बनाया लड़का, बहुत लंबा बना हुआ सवाल है, कुछ नहीं इसमें, देखने में खाली इसको लगता है लंबा। 1 3 5 आ जाइए, -6 8 और 3। यहाँ ध्यान दो जी रहमत, यहाँ ध्यान दो। चल बोलो, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? जल्दी बोलो, जोड़ के जल्दी से बोलिए। बोलो फलक, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो एकदम फास्ट। यहाँ बोलो -9। इन दोनों जुड़ेगा तो -3 ना होगा जी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा। एकदम जल्दी जल्दी बोलना है। बोलो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3। बोलो जी सलाह 8 8 16 हो जाएगा। यहाँ बोलो 9 हो जाएगा। यहाँ बोलिए हाँ +1 है ना। यहाँ बोलिए 9, यहाँ बोलिए 10 हो गया। और क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है सबको, लगा दो 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करना तो बच्चा वाला काम, -3/2 1/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, 16 का आधा 8 हो जाएगा जी, 9 का आधा कितना होगा?
9/2 4.5 भी बोल सकते हैं। चलो बोलो यहाँ 1/2, यहाँ बोलिए फिर से 9/2, यहाँ हो गया 5। अब आप यहाँ पर खाली देख लीजिए, सिमेट्रिक है बिल्कुल। देखो यहाँ डायगोनल पर तो कोई भी एलिमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। यहाँ सामने सामने सेम होना चाहिए, सामने सामने सेम, एकदम सिमेट्रिक है। पहले हम बता भी चुके हैं पी और क्यू सिमेट्रिक है। एंड अब यहाँ से शुरू कीजिए जी, जगह तो कम बच रहा है। एंड Q बराबर 1/2 क्या लिखेंगे बोलो, A माइनस में A डैश, तो 1/2 A का मान बोलिए, A का मान बैठा देंगे यहाँ पर, A का मान बोलिए, A का मान यहाँ से बैठेगा 1 3 5 -6 8 3 -4 6 और 5। इसमें घटाना है ए डैश को, ए डैश का मतलब वो वाला आदमी, 1 -6 -4 कितना होगा, -3 8 6 5 3 5। चलो माइनस से गुना करो जी, बोलो माइनस से गुना करने के बाद क्या होगा, तो क्यू यहाँ निकल रहा अपना 1/2, यहाँ हो गया है 1 3 5। अब यहाँ थोड़ा हड़बड़ाइएगा नहीं, यहाँ जहाँ हड़बड़ में गड़बड़ किए यहीं पर गलती होने का चांस बनता है। इस माइनस से पहले गुना कर लोगे सब में, ठीक है, इस जगह पर मिस्टेक होने का चांस बनता है, इसीलिए सबसे पहले एक लाइन बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से गुना करो तो हो जाएगा -1 + 6 है ना जी, यहाँ हो जाएगा प्लस में 4, बोलो यहाँ -3 -8 -6 -5 -3 -5। अब इसको जोड़ घटाव वाला काम कर लीजिए, चलो जोड़ो 1/2, बोलो जी कितना होगा, 1/2 1 1 जुड़ के 0 1 -1 3 और 3 जुड़ के 3 और 6 जुड़ के 9 हो गया, 5 4 जुड़ के फिर से 9 हो गया। यहाँ देखो तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस में 9 आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा 0 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा बस यहाँ देखिए जहाँ उंगली रख रहे हैं ये जुड़ के हो गया माइनस में 9, ये जुड़ के हो गया प्लस में 3 ना हुआ, और ये जुड़ के हो गया 0। बस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी तरफ लिखना एक लाइन यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं एक लाइन। 1/2 से गुना करेंगे 0, 9/2 अगेन 9/2 -9/2 0 -3/2 -9/2 3/2 और 0, बस यही निकल गया। अब देख के आप बता दीजिएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, बोलो तो कितने लोगों को दिख गया कि स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे पहला कंडीशन डायगोनल पर 0 0 0 होना चाहिए, एकदम सही है। उसके बाद देखिए जो एलिमेंट है उसका निगेटिव मौजूद होना चाहिए आमने सामने, ये जस्ट उल्टा होना चाहिए, ये वाला इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए, मतलब निगेटिव साइन, ये वाला इसका उल्टा होना, आमने सामने खाली चेक कर लीजिए मिरर इमेज में। हो गया पी और क्यू सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक। फाइनली क्या लिखेंगे, फाइनली ए बराबर पी प्लस क्यू, इसको लिखना होगा एग्जाम में, ए बराबर पी प्लस क्यू, छोड़ के ना आ जाना है, लास्ट में लिखना होगा आपको, जोड़ के फॉर्म में ना लिख रहे थे इसको, तो लिखेंगे ए बराबर, बोलिए ए का मान, ए का मान आ गया अपने पास, ये है 135 बोलो जी, -6 8 और बोलो जी कोई आदमी 3 6 और 5 बराबर क्या लिखेंगे, पी का मान बोलिए, पी यहाँ है 1 -3/2 1 -3/2 1/2 बोलते जाइए, -3/2 8 बोलो, अरे कॉपी में तुम लोग लिखा हुआ है, वहाँ से भी देख के बोल सकती हो, बोलो जी 1/2 9/2 और 5 हो गया। अब प्लस अभी एक तो लिखना और बाकी है, एक और जोड़ दूँ बस हो गया। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये तो बगले में है मेरे 0 9/2 -9/2 0 -3/2 -9/2 और 3/2 0। आपको थोड़ा सा एग्जाम में जब बनाना है तो चेक करके देख लेना है, ये एलिमेंट तो ठीक ही रहेगा जो डायगोनल पर है, वो तो साफ दिख जाएगा आपको, ये वाला चेक कर लीजिएगा इसका जोड़ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चेक किया था आप लोगों ने, चेक किए थे इसको, एक बार एग्जाम में भी बनाइएगा, चेक कर लीजिएगा। एक तो हम चेक करते हैं कि दिख रहा है आप लोगों को, बोलो जी सलाह दिख रहा है। अगर हम -1/2 को जोड़ेंगे 9/2 में तो कितना आएगा, बोलो, -3/2 को जोड़ेंगे 9/2 में तो जोड़ देंगे एलसीएम में हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा इतना, यहाँ हो जाएगा इतना, हो ना जी, 2 आ जाएगा -3 9 में से 3 घटेगा तो 6 ना बचेगा, 6/2 कट के आएगा 3, तो क्या यहाँ पर 3 है,
बिल्कुल 3 है। अगला भी चेक कर लो, इन दोनों को जब जोड़िएगा तो नीचे 2 एलसीएम में आएगा, 9 1 10, 10 का आधा कितना होगा 5, 10 का आधा 5 बिल्कुल मौजूद है यहाँ पर। ऐसे भी डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम में 2 -9 -9 -3 -12 का आधा -6 एकदम सही है। या ऐसे भी रैंडम चेक कर सकते हैं आप, 9 में से 3 घट जाएगा क्योंकि नीचे दोनों के डिनोमिनेटर में 2 ही है जी, तो 6/2 कट के 3 एकदम सही है। इसको चेक कर लो, माइनस में 8 का आधा -4 एकदम सही है। और इसको चेक करिए, 9 3 बार है, 12 का आधा 6 एकदम सही है। बाकी तो देख ही रहे हैं आप, 5 में 0 को जोड़िएगा तो 5 ही आएगा। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, आज हम लोगों ने क्या सीखा है, आज हम लोगों ने ये सीखा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 स्क्वायर मैट्रिक्स में तोड़ सकते हैं। एक होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा क्या होगा, स्क्यू। दोनों को जब जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा आंसर में। तो ये सब सवाल आप बना लीजिएगा सेम। ये 3 सवाल आपका 2/2 का है और 2 सवाल 3/3 का, तो इसको बना लीजिएगा। एक्सरसाइज लगभग फिनिश हो गया। कल होगा तो एक सवाल अगर प्रॉब्लम हुआ तो बताएंगे, वरना कल ही आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।